मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ग्रंथ के अंतिम पृष्ठों में पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित परमार्थ वचनिका हम लोग पढ़ रहे हैं। इस परमार्थ वचनिका के माध्यम से हमने स्थूल रूप से आगम किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं, अध्यात्म में किसका वर्णन है, आगम में किसका वर्णन है, ये हमने भली प्रकार से जाना। हाँ, हमने ये जाना कि आगम जो है छह ही द्रव्य, सभी द्रव्यों के बारे में, उनकी सब पर्यायों के बारे में जानता है। कर्म सिद्धांत के बारे में भी जानता है, पुद्गल आदि सभी द्रव्यों के बारे में जानता है, और उनके क्या सिद्धांत हैं उनसे भली प्रकार परिचित कराता है। तो वो सब जो रूल्स रेगुलेशन जहाँ मिलते हैं उसे आगम कहते हैं। और अध्यात्म जो है मुख्य रूप से जीव द्रव्य को ही जानता है, जीव द्रव्य को व्यापक रूप से विस्तार से समझता है, क्योंकि हमारा प्रयोजन जीव द्रव्य से ही है। लेकिन जीव भी उन कर्मों से, उन सिद्धांतों से बंधा हुआ है, इसलिए आगम का ज्ञान होना भी आवश्यक है। और उसके बाद आत्मा का जो पूरा स्वरूप है, जिसे समझने में भी कर्म सिद्धांत कहीं ना कहीं आड़े आता है, उसको भी हम जानना चाहते हैं। इसलिए आगम और अध्यात्म दोनों का ही जानना मोक्ष मार्गियों के लिए हितकर है। इसे दोनों ही चीजों को जाने। अब अपन ने कल ये पढ़ा था कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, ना तो वो आगम को जानता है और ना ही अध्यात्म को जानता है। वहां से जैसा जैसा हाँ, हाँ, बोलिए। तो इस तरह जो व्यवहार और निश्चय की जो परिभाषा है, हम्म। मैं आगम को व्यवहार और आध्यात्म को निश्चय में क्लासिफाई कर सकते हैं एक मोटे नहीं, तौर पर। एक अपेक्षा से आप कह सकते हो, क्योंकि वो जीव धर्म को मुख्य रूप से जानता है अध्यात्म, लेकिन बाकी के जो द्रव्य हैं वो भी तो निश्चय है। हाँ, जो जो बाकी के पुद्गल आदि हैं उनका स्वरूप भी अगर समझते हैं तो वो भी निश्चय है। जी तो सर। ये अपन उसको अगर पूरे आगम को बात को अगर व्यवहार में डाल देंगे तो बाकी द्रव्यों का क्या होगा, सही है, सही है। है ना। इसलिए वो आगम में सभी द्रव्यों के बारे में क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो क्या करते हैं, क्या क्रियाएं करते हैं, स्कंद कैसे फॉर्मेशन होते हैं, परमाणु कैसे विखंडित होते हैं, अपन सब पढ़ते हैं ना साइंस में कि जी जी। परमाणु के विखंडन से इतनी एनर्जी प्राप्त होती है, कितने कितने बॉम्ब बनाए गए इससे। और जब वो संयुक्त होते हैं तो भी एनर्जी जो है वो उत्पन्न होती है। तो ये सारी क्रियाएं व्यापक रूप से वीतराग विज्ञान में बताई गई है। तो उनके बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं, वो आज उपलब्ध भी नहीं है इतनी गहराई से। और आपके जो अवधि ज्ञानी हैं उन्होंने परमाणु के अंतिम भाग तक देख पाते हैं। तो मुख्य रूप से अपने अपने ये समझ में आया कि आगम जो है वो संसार में जितने पदार्थ हैं उन सब पदार्थों के बारे में जानकारी देता है। जो रूल्स रेगुलेशन हैं सृष्टि के उनके बारे में जानकारी देता है। किन किन कर्मों से जीव संयुक्त है, कब कब वो मुक्त होगा, कौन से कर्म करने से उसे क्या प्राप्तियां होंगी, ये सब आगम में दिया है। और अध्यात्म शास्त्र में मुख्य रूप से जो मैं आत्म द्रव्य हूँ उसकी विशेष चर्चा, व्यापक चर्चा, उसके सारे गुणों के बारे में चर्चा, साथ में उसमें कर्म सिद्धांत भी आ जाता है कि मैं क्यों अपने स्वभाव में नहीं लौट पाता, वो भी आगम से कनेक्टेड रहता है। और अध्यात्म में जैसे जैसे कोई अगर ये कहे कि सिर्फ अध्यात्म का जानना ही काफी है तो वो सही नहीं है। क्योंकि अध्यात्म कहीं ना कहीं तो जो गवर्न होता है आत्मा का जो स्वरूप है, उसकी जो वर्तमान दशा है, जो उसकी मुक्ति अवस्था है, उनकी जानकारी आगम से प्राप्त। तो बोल रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है उसको ना तो आगम का ज्ञान है और ना ही, है लिखा ना, इन दोनों का स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवल ज्ञान गोचर है।
अंश मात्र मति शुद्ध ज्ञान ग्राह्य है। हमारा जितना ज्ञान है हम थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं मति शुद्ध ज्ञान से। इसलिए सर्वथा प्रकार आगमी अध्यात्मी तो केवली, है ना, केवली को सब प्रकार से आगम का और अध्यात्म का दोनों का ज्ञान होता है। अंश मात्र मति शुद्ध ज्ञानी को होता है। मति शुद्ध ज्ञानी भी किसके लिए कहा? सम्यक मति सम्यक शुद्ध वाला, यानी सम्यक दृष्टि व्यक्ति, है ना। हम मिथ्या दृष्टि तो हमें वो मति शुद्ध ज्ञान भी वास्तविक मति शुद्ध ज्ञान नहीं है, कि सम्यक होने के बाद ही वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का नाम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पड़ता है। उसके पहले तो वो मति और शुद्ध भी नहीं है। फिर देश मात्र ज्ञाता यानी आंशिक ज्ञाता, अवधि ज्ञानी और मने पर्याय ज्ञानी, ये तीनों यथावस्थित ज्ञान प्रमाण न्यूनाधिक रूप जानना। तो तीन कौन कौन हो गए ये? एक तो नीचे से अपन शुरू करें तो सम्यक दृष्टि, साधारण सम्यक दृष्टि, फिर उसके बाद में जो अ, अवधि ज्ञानी मने पर्याय ज्ञानी, उनसे वो ज्यादा जानते हैं, और उसके बाद केवल ज्ञानी सर्वस्व को जानते हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं? मिथ्या दृष्टि जीव ना तो आगमी है और ना ही आध्यात्मी है। क्यों? इसलिए कि कथन मात्र तो ग्रंथ पाठ के बल से आगम अध्यात्म का स्वरूप उपदेश मात्र कहता है। हम जो थोड़ा बहुत हमने कुछ पढ़ लिया तो उस आगम के हिसाब से उसका स्वरूप थोड़ा बहुत हम कहने में सुनने में हमारे आता, परंतु आगम अध्यात्म का स्वरूप सम्यक प्रकार से नहीं जानता। इसलिए मूढ़ जीव, है ना, थोड़ी सी उन्होंने कठोर भाषा का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन वो फैक्ट है। इसलिए मूढ़ जीव ना तो आगमी है और ना ही अध्यात्मी है, हाँ? निर्वेदकत्वात्, जैसे जो स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है नपुंसक भी नहीं है, तो वो ऐसा जो कोई वेद में नहीं है उस तरह से वो कहीं का नहीं है, ना इधर का ना उधर। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि का जो इतना उन्होंने जो बात कही है वो इसलिए कही गई कि हम जल्दी से मिथ्यात्व से निकल करके सम्यक दृष्टि तो बन ही जाएं, इसकी प्रेरणा दी। अब मूढ़ तथा ज्ञानी जीव का विशेष पना और भी सुना। हम सब जो मिथ्या दृष्टि उन्हीं को मूढ़ कहा है। मूढ़ का अर्थ दूसरा अर्थ मूर्ख भी होता है, और मूढ़ का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल अकल से पैदल हो, हाँ। तो यहाँ मूढ़ तथा ज्ञानी जीव का विशेष पना और भी सुन। ज्ञाता तो मोक्ष मार्ग साधना जानता है, मूढ़ मोक्ष मार्ग को साधना नहीं जानता। आपने वो देखा होगा, फुटबॉल की टीम होती है, हॉकी की खेलते हैं, तो उसमें एक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है। तो जैसे तैसे करके आपने पेनल्टी कॉर्नर तो हथिया लिया, मिल गया आपको, लेकिन उसको गोल में तब्दील करने वाले कोई एक्सपर्ट ही होते हैं। इनके पास नहीं होते, उन्हें बहुत से पेनल्टी कॉर्नर मिलते हैं लेकिन वो उनको गोल में तब्दील नहीं कर पाते। उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि मूढ़ जीव होते हैं, उनको भी बहुत मौके मिलते हैं सुधरने के। अध्यात्म का ज्ञान कराने वाले, शास्त्रों को सुनाने वाले, हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि और अच्छे विद्वान पंडित भी मिलते हैं, तो स्वयं भी ऐसे ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन उसको उसका आशय भली प्रकार ना जान पाने के कारण अनंत भवों से यहाँ तक आकर के वापस संसार में लौट जाते। सब साधन मिले, उत्तम कुल मिला, है, उत्तम कुल में भी जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, सब तरह से शरीर से निरोग काया प्राप्त करी, बुद्धि का इतना उघाड़ कि हम तुरंत ही सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर सकते, और किसी तरह की कोई बाधा नहीं। ऐसी दशा ऐसी पर्याय को प्राप्त करके भी हमने अपना मूढ़पना ठीक नहीं किया और हम संसार में ही बने हुए। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये जो मूढ़ है उसको साधन तो सब मिल जाते हैं, लेकिन उसको उससे उसको कैसे उसको मुक्ति के मार्ग में उसको उपयोग करना है ये मूढ़ व्यक्ति जानता नहीं, ज्ञानी जानता है। तो और देखो, और हम कहाँ कहाँ उलझ जाते हैं। इसलिए सुनो, मूढ़ जीव आगम पद्धति को व्यवहार कहता है।
कि अगर हमने साहब कर्म सिद्धांत को पढ़ लिया जान लिया, अपनाया नहीं, कर्म सिद्धांत को पढ़ लिया जान लिया, बाकी के रूल्स भी पढ़ लिए जान लिए, जिनेंद्र देव की पूजा भक्ति कर ली, उनकी परिक्रमाएं लगा ली, तीर्थों में घूम आए, तो ये सब करते हैं, तो उसको वो मानता है कि मोक्ष तो इससे भी हो जाएगा। नहीं, इसको व्यवहार मार्ग कहते हैं ना, तो कहते हैं कि दो मार्ग हैं। मूल व्यक्ति क्या सोचता है कि दो तरह के मार्ग हैं मोक्ष जाने के। कौन कौन से हैं? एक तो निश्चय मोक्ष मार्ग है कि आत्मा का चिंतन करो, ये करो वो करो, जिसके लिए लोग मुनि बनते हैं और मुनि बन के चिंतन करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए न केवल कठिन है, बल्कि हमको ठीक भी नहीं लगता। तो बोले आपको क्या ठीक लगता है? बोले दूसरा वाला जो मार्ग है ना, व्यवहार मार्ग, वो व्यवहार मार्ग किसे समझता है कि ऊपर ऊपर से किताबें पढ़ लेना, ये पूजन कर लेना, तीर्थाटन कर लेना, दंडवत कर लेना, जो बाह्य शरीर की जो क्रियाएं हैं, या भगवान का अभिषेक कर देना, या उनको पहुंच देना, ये सब क्रियाओं से भी मोक्ष हो सकता है, ऐसा वो मानता है। और इसमें सभी जीवों की निपुणता होती है, ये कार्य करने में सब सक्षम होते हैं। लेकिन वो भोले जीव ये मानते हैं कि ये भी एक मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, इससे भी मोक्ष जाया जा सकता है। तो बोल रहे हैं कि वो मूल जीव आगम पद्धति को व्यवहार कहता है। आगम में जो कुछ पढ़ा है, जो रूल्स रेगुलेशन पढ़े हैं, उनको जान लेना मतलब व्यवहार हो। अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है, बोलता है कि जो आत्मा का चिंतन है वो निश्चय पद्धति। इसलिए आगम अंग को एकांत पने से साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता है। खुद भी यही मानता, दूसरों भोले जीवों को यही कहता कि भैया आत्मा फात्मा किसने दे, काय का अध्यात्म, काय का चिंतन, ये करो बस, हम भी कर रहे हैं। कब से कर रहे हो? उसके पूरा उसे विश्वास ही नहीं है कि जो कर्म सिद्धांत के अनुसार हम इतने इतने अनादिकाल से हैं, ये वो नहीं, मुझसे तो आप ये सब कार्य करा लो। तो उसको क्या मानता है? एकांत पने से। हालांकि हमारी साधना में, जैसे मैंने आपको बताया कि आगम का भी बैकग्राउंड रहता है कि मेरी आत्मा क्यों जो है अशांत है, क्यों अभी कर्मों से संयुक्त है, कर्म कैसे होते हैं, कर्मों का बंध कैसे हो, ये आगम भी उसके साथ चलता है। लेकिन एकांत पक्ष से वो उसी सिद्धांत को, उन्हीं सिद्धांतों को मोक्ष का मार्ग बता देता है। हमारे यहाँ अनेकांत है ना, दोनों की ही आवश्यकता है, आगम की भी और अध्यात्म की। आगम अंग को एकांत पने से साध कर मोक्ष मार्ग दिखलाता, अध्यात्म अंग को व्यवहार से नहीं जानता, यह मूल दृष्टि का स्वभाव है। ये जो आगम की बात अपन होती है, इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? वो सोचता है ये तो थ्योरी है, वास्तव में तो व्यवहार के जो भक्ति मार्ग है उसको ही मोक्ष का साधन मानता है। लेकिन हमारा जो अध्यात्म की जानकारी है, अध्यात्म को जानने के बाद में, जैसे वेद विज्ञान वगैरह होता है ना, शरीर अलग में अलग, तो ऐसा जानने वाला, विश्वास करने वाला, वो अध्यात्म को तो साधता ही है, आगम को भी साधता है। जब वो ये जान लेगा कि मैं बेकार में ही लोगों से राग द्वेष करता हूँ, लोगों को शत्रु मित्र मानता हूँ, ये सब जो है वास्तव में सब अपने अपने सेपरेट एंटिटी है, कोई किसी का भला बुरा नहीं करता, इस सिद्धांत को जानने के बाद में उसके राग द्वेषों में कमी आना निश्चित है। और आत्मा अजर अमर है, मैं कोई साथ लेके जा नहीं सकता, अकेला आया हूँ अकेला चला जाऊंगा, संसार की कोई भी वस्तु मेरी है नहीं, इसलिए मुझे निश्चिंत होना है। ये अध्यात्म वाला जो पोर्शन है और जो आगम वाला पोर्शन है, उनमें बड़ी प्रकार से समन्वय ना बिठाल पाने के कारण ये मूल दृष्टि सच्चे मार्ग को समझ नहीं पाता। यह मूल दृष्टि का स्वभाव है, उसे इसी प्रकार सूझता है। मन बोलते हैं, क्या करें भैया, इसके कुछ समझ में ही नहीं आता। इसके लिए कह रहे हैं हम मूल जीवों के लिए कह रहे हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम सब भी शामिल, है ना। हम अपने आप को धिक्कारें ना, जो चीज है उसको, जो ज्ञानी है उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये अंदर, मेरे अंदर कमी है, हाँ, वास्तव में मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरे अंदर अभी भी यही था कि भक्ति आदि के द्वारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि पूजा में भी लिखा है, क्या लिखा है कि ये भक्ति आदि जो है परंपरा से मोक्ष का कारण है।
और भुक्ति मुक्ति दोनों का देने वाला है, यानी भोग आदि भी देता है और मुक्ति भी देता है। तो हम इनमें जानबूझ करके भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वो भोग हमें अच्छे लगते हैं। तो हम इसमें से, इस लाइन में से क्या अर्थ निकालते हैं कि भाई साहब, ये पूजन वूजन करोगे तो 24 तीर्थंकर की पूजन में लिखा है ना, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, तिन पद मन वश धार, जो पूजे सो शिव लय। तो उन्होंने कहा इसमें दोनों बातें लिखी हैं, ये बढ़िया काम की। अपन को जो अच्छा लगेगा वो रख लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। बोल देंगे जिन्हें मोक्ष जाना है वो जाओ साहब, हमें तो यही अच्छा लग रहा। तो ये जो हमारी जो युक्तियां हैं हमारे अंदर में, बस वास्तव में हमारे अंदर ये बैठा हुआ है कि मोक्ष किसने देखा है, और मोक्ष जाएंगे भी तो उसका जो वर्णन पढ़ते हैं कि वहां कुछ मिलता नहीं, कुछ खाने पीने की चीजें है नहीं, कुछ टीवी व्हाट्सएप है नहीं, है म्यूजिक वगैरह कुछ है नहीं, तो इसलिए वहां जाके करेंगे क्या। ये हमारे अंदर में बहुत गहराई से बैठा है। और यहाँ जो हम भोग वगैरह हमें पंचेंद्री के मिलते हैं, इनकी आदत पड़ गई है। और हम ये जानते हैं कि छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो वो चल जाती है, और उसके निकल जाने के बाद तो हम सुखी है ना। इसलिए हमें तो ऐसी चीज चाहिए जो अल्टीमेटली मुझे इंद्रिय सुख को ही दे। तो हमारी चाहत भी वैसी है, हमारा ज्ञान भी वैसा ही है। इसलिए मेरा पूर्ण पुरुषार्थ मुक्ति की ओर कभी होता ही नहीं, मैं चाहता भी नहीं। ये हमारे अंदर की बात है, हमारे अंदर गहराइयों में यही बसा हुआ है। इसलिए हमने कभी वास्तव में उस भाव से संकल्प पूर्वक प्रयत्न किया ही नहीं। नहीं तो समय दर्शन तो दूर की बात है, केवल ज्ञान हो गया होता, वो हमें होता नहीं। जब हम लॉजिक के द्वारा इस बात को समझेंगे कि संसार के ये विषय वो भोगते भोगते हमें अनंत काल बीत गया, लेकिन हमारे ये दुखों का अंत कभी हुआ नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्रकृति में व्यवस्था ऐसी है कि जो कुछ हम नरकों में गए, निगोद में गए, पशु आदि बने, वो सब भूल जाते हैं। अगर वो याद आने लगे तो ये जीवन जीना दुष्कर हो जाए। लेकिन जब शास्त्रों से हम ये सब बात जानते हैं कि मैं इन अवस्थाओं से गुजरा हूँ, और इन अवस्थाओं में फिर से जाना दूर नहीं। आप नरक नारकियों की बात क्यों करते, अपने प्रत्यक्ष देखो इसी संसार में, किसने उसका गला घोट दिया, किसी ने उसका सर तन से जुदा कर दिया, किसी ने उसके घर में घुस करके उसको चाकुओं से गोद दिया। वो कौन लोग हैं। अपन सोचते हैं ये सब मेरे साथ थोड़ी होगा, ये हम और आप ही हैं। इसी जन्म में, इसी पर्याय में किसी ने किसी को लूट लिया, किसी ने किसी को ठग लिया, किसी ने किसी को जो है वो इतने अत्याचार किए कि किसी ने अपनी माँ को कैद कर दिया, पूरा जीवन उसने उसमें एक कोठरी में बिता दिया, हाथ पैर बांध के डाल दिया। ये सब कौन है। बेटे के रूप में वो शत्रुएं हैं, इन शत्रुओं ने जन्म लिया, और वो माँ बेटे के रूप में लिया तो वो माँ का जीव कहीं भाग के जा भी नहीं सकता। ये सारे जो चीजें हमने देखी अपनी आंखों से, अपन सब देखते हैं। ऐसे ऐसे रोगी लोग देखे जिनका जीना, उनके लिए रोज प्रार्थना होती है भगवान इनको उठा ले। वो कौन लोग। किसी पुण्य के उदय से मेरी हो सकता है ऐसी जो गतियां ना हुई हों, लेकिन कभी भी हो सकती। तो इन सब बातों से का संज्ञान लेकर के, क्या मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी ऐसी दुर्दशाएं ना हो। और ऐसी दुर्दशाएं चूंकि होती रहती हैं, इसलिए इस संसार से निकलने का उपाय ढूंढूं। उपाय मिलते भी हैं तो मैं फिर से वो पंचेंद्री के विषयों में जरा सा कुछ मिल जाता है तो उसमें आकर्षित हो जाता है। ये मिथ्या दृष्टि की या मूल जीव की पहचान है ना। तो ये अपन ने इसके बारे में पढ़ा है, ऊपर का लाइन भी अपन ने पढ़ ली। अब देखो सम्यक दृष्टि कैसे सोचता है, क्या नीचे का पैराग्राफ अपन ने कल पढ़ लिया था। अब सम्यक दृष्टि के विचार सुनो, सम्यक दृष्टि के चिंतन कैसा है। सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो। संशय, विमोह, विभ्रम, ये तीन भाव जिसमें नहीं है सो सम्यक दृष्टि है। संशय, विमोह और विभ्रम, ये आपको तत्व सूत्र में, मोक्ष मार्ग, मोक्ष शास्त्र में भी मिलेगा, और सब ग्रंथों ग्रंथों में मिलेगा। संशय, विमोह, विभ्रम क्या है, तो तरह की पूजन में भी पढ़ते हैं। अब आज देखो यहाँ उसकी परिभाषा जानने का समय आ गया। ये तीन दोष जिसमें नहीं है वो सम्यक दृष्टि है। संशय, विमोह और विभ्रम।
इसकी परिभाषा, उसका स्वरूप दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं। सो सुनो, जैसे चार पुरुष किसी स्थान में खड़े थे, उन चारों के पास आकर किसी और पुरुष ने एक सीप का टुकड़ा दिखाया। सीप होती है ना, समुद्र के किनारे भी मिलती है। और प्रत्येक से प्रश्न किया कि यह क्या है। एक सीप ली और चार आदमी थे, उनको दिखाया कि बताओ ये क्या है, सीप है या चांदी है, हाँ, क्या है, देख के बताओ। तो प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला कि कुछ समझ नहीं पड़ता कि यह सीप है या चांदी है। मेरी दृष्टि में इसका निर्धार नहीं होता, मैं इसको पता नहीं कर सकता कि क्या है, सीप है या चांदी। उसने ये जवाब दिया। दूसरा, ये पहला वाला कौन सा था, जिसको संशय था कि वो संशय है मुझे साहब की सीप है कि चांदी। दूसरा पुरुष जो है विमोहवान पुरुष है, उससे पूछा, मुझे, वो बोला है मुझे यह कुछ समझ नहीं है कि तुम सीप किससे कहते हो और चांदी किससे कहते हो। मेरी दृष्टि में कुछ नहीं आता, इसलिए हम नहीं जानते कि तू क्या कहता। यानी कहने वाले के ही ऊपर उसको प्रश्न चिन्ह लग गया कि ये क्या कहना चाहता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। ये दूसरा पुरुष। अथवा चुप रहता है, बोलता नहीं, गहन रूप से रहता है। अरे भाई कुछ बोलो तो सही, नहीं नहीं मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो। तीसरा विभ्रम वाला पुरुष भी बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण चांदी है, इसे सीप कौन कहेगा, है ना। तीसरे व्यक्ति ने, जो भ्रमित था, वो बोल रहा है कि ये तो सीधा सीधा चांदी है। मेरी दृष्टि में तो चांदी सूझती है, इसलिए सर्वथा प्रकार यह चांदी है। इस प्रकार तीनों पुरुषों ने तो उस सीप का स्वरूप जाना नहीं, इसलिए तीनों मिथ्यात्ववादी हैं। अब चौथा पुरुष बोला, यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीप का टुकड़ा है, इसमें क्या धोखा। सीप सीप सीप, निराधार निर्धार सीप, इसको जो कोई और वस्तु कहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रामक है अथवा अंधा है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को स्व पर स्वरूप में न संशय है, न विमोह है और न विभ्रम है, यथार्थ दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। यानी वो चार पुरुषों में से तीन पुरुष तो ऐसे थे, इनमें से एक को तो कुछ संशय था, दूसरा जो विमोह में था, तीसरा उसको उल्टा मान रहा था। ऐसे तीन लोग थे। तो ये तीनों दोष उसमें है। संशय माने कि जिसे संदेह रहना कि पता नहीं क्या है, ये है कि वो है। और दूसरा जो है उसको समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाहता है जो बताने वाला है। और तीसरा उसको उल्टा सोच रहा था, जो सीप की जगह उसको चांदी कह रहा था। तो ये तीनों दशाएं मूलों की है। और चौथी दशा जिसमें वो जैसा वस्तु है वैसा जानता है और वैसा ही कहता है, वो सम्यक दृष्टि है। इस प्रकार तीनों पुरुषों ने तो उस सीप का स्वरूप जाना नहीं, इसलिए तीनों मिथ्यात्ववादी हैं। और चौथा पुरुष सम्यक दृष्टि को स्वपर स्वरूप में न संशय है, न विमोह है, न विभ्रम है, यथार्थ दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अंतर दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। बाह्य भाव बाह्य निमित्त रूप मानता है, वह निमित्त नाना रूप है, एक रूप नहीं है। अंतर्दृष्टि के प्रमाण में मोक्ष मार्ग साधे और सम्यक ज्ञान स्वरूपाचरण की कणिका जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा है। क्या बोल रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति है उसको किसी तरह का संशय नहीं होता। किसके बारे में संशय नहीं होता, मुख्य रूप से ये तो उदाहरण थी सीप और चांदी के माध्यम से। मुख्य रूप से मूल दृष्टि को अपनी आत्मा का स्वरूप का दर्शन होता नहीं। बाकी वस्तुओं को जानने की बात नहीं हो रही, बाकी तो आप गलत भी जान जाओगे। सांप को रस्सी कह दोगे, रस्सी को सांप कह दोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अगर आपने आत्मा को शरीर माना या शरीर को चैतन्य माना तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए उन्होंने कहा बाह्य भाव बाह्य निमित्त रूप मानता है, वह निमित्त नाना रूप है, एक रूप नहीं है। अंतर्दृष्टि के प्रमाण में मोक्ष मार्ग साधे और सम्य ज्ञान स्वरूपाचरण की कणिका जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा है। हम तो क्या करते हैं, जो मिथ्या दृष्टि है, बाहर बाहर से जो कुछ दिखता है, जो कुछ निमित्त होते हैं, उनको ही वास्तविक मान लेता है। जैसे हमारे आगम में एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी भला बुरा या कुछ भी विनाश आदि नहीं कर सकता। तो हमें तुरंत प्रश्न उठता है कि ये कैसे आपने कह दिया। मैं अगर चाहूं सामने वाले को एक चांटा मारना चाहूं तो मार लेता हूं, वो मुझे मारना चाहे तो मुझे मार देता। मेरे दांत तोड़ना चाहे तो दांत टूट जाते। मैं अपने शरीर में जो कुछ करना चाहता हूं तो कर पाता हूँ, क्योंकि शरीर अलग है और जीव अलग है, आत्मा अलग है। तो ये सिद्धांत कैसे सही हुआ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, है ना? और ये मूल सिद्धांत है, इसको सब जगह लागू करना है। तो मूल दृष्टि व्यक्ति तो ऐसा जानता है, जो मैंने कहा कि हम सब कुछ कर पाते हैं। लोग मेरा बिगाड़ सकते हैं, मैं लोगों का बिगाड़ सकता हूँ। एक द्रव्य मैं हूँ, यानी जीव द्रव्य हूँ, और दूसरा शरीर द्रव्य है। तो जब मैंने अगर ये मान लिया कि ये जो अलग अलग द्रव्य है, तो जब भी हाथ उठा किसी व्यक्ति पर, तो आत्मा का उठा या शरीर का उठा? बोले साहब शरीर का उठा, लेकिन उठाया तो मैंने ही ना। तो यहाँ हम भ्रमित हो जाते हैं। जीव द्रव्य के लिमिटेशंस हैं। जीव या आत्मा वो सिर्फ भाव कर सकता है, बाकी उसके ना हाथ होते, ना पैर होते, ना वो उसको चला सकता। हाँ, जीव के भावों का निमित्त पाकर अगर शरीर में उस क्षण ऐसी योग्यता है, तो मैंने भाव किए कि इस हाथ उठा करके इसको झापड़ मारा जाए, तो भाव किए आत्मा ने और शरीर में योग्यता हुई, तो शरीर अपनी क्रियावती शक्ति के कारण वैसा करने में समर्थ होगा। ज्यादातर ऐसा होता है, 99% ऐसा ही होता है कि जो जीव ने भाव किए वैसा ही शरीर का परिणमन होता है। लेकिन अगर मुझे पैरालिटिक अटैक हो गया, शरीर में योग्यता नहीं रही, तो मैं लाख चाहूंगा मेरा हाथ उठेगा नहीं, चलना चाहूंगा तो चल नहीं पाऊंगा। तो उन दशाओं से ये पता लगता है कि मेरे चाहने भर से सब नहीं होता। मेरी चाहत हो, मेरे वैसे भाव हों, और वैसे भावों के हिसाब से उद्गल द्रव्य में वैसा परिणमन हो, और तब उसका तंत्र काम में आए। अपन बोलते हैं ना, मस्तिष्क तक सिग्नल जाना चाहिए और सिग्नल आना चाहिए, वो सब जो है वो उद्गल द्रव्य की क्रियाएं हैं। लेकिन निमित्त कौन बना? आत्मा के भाव बने। आत्मा करता नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो अपन पढ़ते हैं ना, तो हमारा कर्ता कर्म संबंध नहीं है शरीर के साथ, किसी भी चीज के साथ। इसलिए जो कहा जाता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, मतलब कर्ता बनकर नहीं कर सकता, निमित्त बन करके तो हो सकता है। जब हमने हमने निमित्त को ही कर्ता मान लिया, और वही सब भूल है। अगर आपने ये सिद्धांत रखा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो वहां दोनों चीजें आ गई। आपने आत्म द्रव्य की लिमिटेशन समझ लिए कि वो सिर्फ भाव कर सकता है, और अचेतन यानी शरीर भाव नहीं कर सकता, बाकी की चीजें कर सकता। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हम ऐसा भ्रमित हो जाते हैं कि शरीर को ही या तो आत्मा मान लेते हैं, या शरीर को अपना आज्ञाकारी मान लेते हैं, जो मैं चाहता हूँ वो ये करता। तो ऐसी जो मान्यता है, उस मान्यता के कारण सारे उपद्रव हो रहे हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको ये बात भली प्रकार समझ में आती है, इसलिए वो किसी को मिलाता नहीं है। शरीर की क्रियाएं शरीर की हैं, शरीर या पुद्गल की, और जो आत्मा की क्रियाएं वो आत्मा की हैं। इस बात को जानने के कारण वो शरीर आदि से ममत्व नहीं रखता। ये मेरा है। हमारे सारे उपद्रव यहीं से शुरू होते हैं कि मैं शरीर को अपना मानता हूँ, उससे इसलिए ममत्व करता हूँ,
उसको बनाए रखना चाहता हूँ, उसको भोग आदि जो है मिल जाए ऐसी कामना करता हूँ। दिला तो मैं नहीं सकता, मैं भाव कर सकता। और जितनी भी प्रकृति के जो संकट होते हैं, उपद्रव होते हैं, वो शरीर के माध्यम से आत्मा को सबक सिखाया जाता है। कि शरीर दुखी हो जाएगा तो आत्मा अपने आप दुखी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये उसे अपना मानता है ना। बाहर में कोई कार जल रही हो, आप स्वाध्याय में बैठे हैं, कोई आके बोले भाई साहब आपकी कार को किसी ने आग लगा दी, तो अपन एकदम उठ के खड़े हो जाएंगे, आएगा स्वाध्याय वाध्याय। भैया मेरी किसी ने कार पे आग लगा दी, अभी मैं जाके देखता हूँ, नई कार थी या पुरानी थी, ऐसी थी तो मेरी ना। और बहुत दुखी मन से वहां जाके गया, सब परीक्षणों के द्वारा देखा कि वो मेरी नहीं थी। मैं संतुष्ट हो गया। लोगों ने कहा साहब ये आपकी नहीं है, आपकी जैसी दिख जरूर रही, लेकिन नेम प्लेट देखो, नंबर प्लेट आपकी नहीं। हाँ हाँ है, मेरी नहीं। अब दूसरे का जो हो रहा हो, मैं तो संतुष्ट हो गया। तो मेरा दुखीपन किस लिए था? मान्यता के कारण थी कि ये मेरा है। यही मान्यता हमारी शरीरों में और शरीर से जुड़े हुए नाते रिश्तेदारों में है। ये मेरे हैं, इन पर मेरा कंट्रोल है, इनको किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। जिसने क्षति पहुंचाई या पहुंचाने की कोशिश की, वो सब मेरे शत्रु हैं। और जिन्होंने उसको शरीर की मालिश की, मेरे रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया, मुझे धनादि मुहैया कराया, वो सब मेरे मित्र हैं। तो ये सब मेरी जो मान्यताएं हैं वो गलत कहाँ हुई? आज तक संसार के जितने पुद्गल आदि द्रव्य हैं वो किसी के हुए क्या? कितने कितने राजा राणा आए और सब छोड़ के यहीं चले गए। तो जब वो मेरे हैं ही नहीं, जो मुझे मृत्यु के समय आभास होता है उसको आज से ही मानो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हैं। जिस पर्याय में मैं आता हूँ वैसा शरीर मिलता है, शरीर के कुछ रक्षक होते हैं, कुछ उनके दायित्व होते हैं, उनको मैं ये मेरा बेटा है, ये मेरा फला है, ये मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये कहाँ से आए, इनका एड्रेस क्या है, किसने इन्हें यहाँ भेजा, मेरे घर में ही क्यों आए, मुझे इनसे सुख दुख क्यों मिलता है, उसका बेटा क्यों ज्यादा अच्छा है, और मरने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे, मैं कहाँ जाऊंगा। ये सब चिंतन हम करते ही नहीं, ना करना चाहते हैं। हम तो बोलते हैं साहब खाओ पियो ऐश करो चले जाओ, जो होना होगा। हमारी इसी मनोदशा के कारण हम यहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं। और ये पर्याय तो हमारी बहुत अगणित पुण्यों के कारण से मिली, जिसमें इतना ज्ञान मिला कि मैं भली प्रकार से इन बातों को समझ पा रहा हूँ। नहीं तो हम ऐसे भी हो सकते थे, फुटपाथ पे पैदा होते, फुटपाथ पे ही मर जाते, या माँ के गर्भ में मर जाते, या इतने गरीब होते, दीनहीन होते कि धर्म कर्म तो छोड़ो, 2 जून का रोटी नहीं मिलती। ये सब दशाओं को भली भांति ज्ञानी जानता है। मूड व्यक्ति तो जानकर भी इसको इग्नोर कर देता है, और हमसे भी कहेगा कि भाई साहब काहे के चक्कर में पड़े हो? हैं, कितनी सी जिंदगी है, इसको खाओ पियो ऐश करो, इसको एंजॉय करना चाहिए। अरे तब से यही तो करते आ रहे हैं भैया, अनादिकाल से यही करते आ रहे हैं। ऐसे ही हमें जो है सुझाव देने वाले मिले, ऐसे ही मेरी मनोदशा रही। इसलिए उत्तम कुल उत्तम पर्याय सब कुछ प्राप्त करके संगी पंचेंद्रिय शरीर, मनुष्य देह, जिसमें सब हमारे आंख नाक कान सब बराबर काम कर रहे हैं, उच्च कुल में जन्म लिया, जिन वाणी का हमारे समागम मिला, जिन वाणी सुनाने वाले आचार्य लोग मिले, उनको समझने योग्य मेरी बुद्धि हुई और रुचि भी जागृत हुई। अब इतना सब होने के बाद अगर मैं अबाउट टर्न कर लूं तो मेरे भाग्यहीनता का कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति जो इन सब बातों को जानकर ये जाने कि मैं क्यों पड़ा हूँ, इस पर्याय का भरपूर उपयोग करूं, और इसी पर्याय में इस पंचम काल में ही मैं सम्यक दृष्टि बन सकता हूँ। तो सम्यक दृष्टि का ज्ञान समझ करके कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी क्या दशा हो रही है, मेरे गहलपने के कारण, मेरी मूर्खता के कारण दर दर की ठोकरें मैं खा रहा हूं। ऐसा भाव जब जागृत होगा तो सम्यक दृष्टि बनने का संकल्प भी अपने आप प्रकट होगा। और हम बहुत भाग्यशाली हैं, पंचम काल के भी पहले पाए में हमने जन्म लिया। अभी तो धर्म बहुत बाकी है,
पंचम काल में अभी 18,000 साल बाकी है। और अभी तो कितनी जगह हमें साधु पुरुष दिखाई देते हैं, कितना आध्यात्म पढ़ा जाता है, कितनी अच्छी आजकल छपाई में हमें पुस्तकें उपलब्ध हैं। उसके बावजूद भी अगर मैं अपना कार्य ना कर पाऊं तो मुझसे बड़ा भाग्यहीन कौन होगा। तो मोक्ष मार्ग को साधना, यह व्यवहार, देखो आगे क्या लिखा है, मोक्ष मार्ग को साधना, यह व्यवहार, शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप सो निश्चय। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है। मूल जीव ना तो जानता है ना मानता है। मूल जीव बंद पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है, यह बात ज्ञाता नहीं मानते। देखो एक बात तो उन्होंने क्या कही, सम्यक दृष्टि को एक कला आती है, आर्ट ऑफ लिविंग है ना। तो आर्ट ऑफ सम्यक दृष्टि बनने की आर्ट, वो आर्ट क्या है, या सम्यक दृष्टि बन करके मोक्ष साधना एक आर्ट है। पहले तो आगम के द्वारा इस वस्तु स्थिति को जानना, ये वीतराग विज्ञान है, ये साइंस है। जैसे साइंस में बोलते हैं ना, आप ये डालो वो डालो ये केमिकल डालो तो फला फला कंपाउंड बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ है। ऐसे भाव आपने किए, इस तरह की चर्याएं की, ये किया तो आपकी कौन सी अगली गति बनेगी, वो बन जाएगी। उस गति में कैसा शरीर मिलेगा, कैसे अंगोपांग होंगे, क्या क्या आपको सामग्री मिलेगी, ये सारा कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए है, सभी के लिए है। ये साइंस है। जो ऐसा करेगा उसको वैसा अपन ऐसे लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं ना, जो जैसा करेगा वैसा भरे। इस साइंस को जानने के बाद सम्यक दृष्टि उस साइंस का उपयोग करता है, और उपयोग करके क्या बोलता है, मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार है। जितनी भी व्यवहार की क्रियाएं हैं, चाहे वो संयम आदि धारण करना हो, पूजन आदि करना हो, छठ आवश्यक का पालन करना हो, संयम के पालन के साथ 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनिराज बनना, और पंच महाव्रत का पालन करना, ये सब व्यवहार ही है। तो निश्चय क्या है, इन क्रियाओं के माध्यम से, इन साधनों के माध्यम से इस व्यवहार को अपनाकर मुझे अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप समझ में आएगा। इसलिए ये सब साधन हैं, साध्य नहीं है। हम क्या करते हैं कि उन साधनों से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई साहब मैंने इतना तो दान कर दिया, इतनी मैं रोज पूजन करता हूँ, इतनी पुस्तकें पढ़ता हूँ, अभिषेक करता हूँ, जो और सब ये कुछ करता हूँ, और आप बोल रहे हैं मैं कुछ करता ही नहीं। यानी बोलेगा जो करना है वो तो तुम करते ही नहीं हो, कि तुमने यही फुल स्टॉप लगा लिया, तुम यही मान बैठे कि यही तो मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग का साधन तो कह सकते हैं। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन के बाद प्रारंभ होता है, और सम्यक दर्शन वाले को आत्मा अलग शरीर अलग ऐसा भली प्रकार दिखाई देने लगता। इसलिए उसकी वैमनस्यता, उसके राग द्वेष समाप्ति की ओर चल पड़ते हैं। तो क्या बोला कि सम्यक दृष्टि बहुत क्लियर, उसको क्लैरिटी बहुत होती है कि शुद्ध द्रव्य तो आत्मा है, अक्रिया रूप है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि जो कुछ अब तक किया है उस सब क्या, वो सारी क्रियाओं से मुक्त हो जाकर ही निश्चय का अर्थात आत्मा का स्वरूप सामने आता है। अपन पढ़ते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। फिर अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुखते काली मुक्ति करतार हैं। आपने अकिंचन धर्म के बारे में पढ़ा। अकिंचन धर्म क्या है, संसार में मेरा एक कण भी मेरा नहीं है, ऐसा भाव आने से जीव निर्भर हो जाता है। फिर इतने साल, इतने इतनी मैंने एफडी करी, इतना मैंने धन कमाया, इतने मकान मेरे हैं, इतनी प्रॉपर्टी मेरी है, अब इसको संभालूं कि उसको संभालूं, और अब मेरा मरने का समय हो गया, अब इनका क्या होगा। ये सब जो भाव जीवन भर जो भरे रहते हैं, व्याधियों से, शंकाओं से, तृष्णा से, इन सब से मुक्त होने वाला जीव कितना सुखी होगा, ये अकिंचन धर्म के धारी ही समझ सकते हैं। तो
सम्यक दर्शन से वो स्थिति प्रारंभ होती है। और बोल रहे हैं निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है, मूढ़ जीव ना तो जानता है ना मानता है। मूढ़ जीव तो बंद पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है। उसका अर्थ क्या है? जिनसे बंद हो रहा है उसको वो मोक्ष कहता है। जिन कर्मों को बांध कर, हम दो तरह के कर्म बांधते हैं, या तो पाप कर्म या पुण्य कर्म। पाप कर्म तो हमारे चारों घातिया कर्म, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, चारों तो अखंड रूप से पाप वाले ही हैं। उनका बंध मैं निरंतर हर समय कर रहा हूं। और अघातिया कर्मों में पाप और पुण्य दोनों तरह के पड़ते हैं। अघातिया कर्म कौन से हैं? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। इनमें अगर पुण्य की आपने अच्छे भाव किए तो अच्छा गोत्र मिल जाएगा, अच्छा कुल मिल जाएगा, अच्छी आयु मिल जाएगी, और भोगने वाले अच्छे पदार्थ मिल जाएंगे। और बुरे किए आपने तो उनकी प्रतिकूलता हो जाएगी, वो दूसरी तरह के मिलेंगे। लेकिन ये और पुण्य और पाप के ये जो दोनों तरह के हैं, इन भावों में पाप तो है ही, पुण्य भी आपको मोक्ष तक पहुंचाने वाला नहीं। तो जब भी आप वो भाव करोगे तो वो भी बंध के ही कारण है, भले ही वो पुण्य का बंध करे। और आगम इस बात का साक्षी है कि एक भी भाव, एक भी कर्म आपका बाकी रहा, चाहे पाप का हो या पुण्य का हो, तो आप मोक्ष नहीं जा सकते। लेकिन हम मूढ़ों ने ये मान लिया कि भैया पाप पाप ही बुरे हैं, पुण्य करो इससे हमको मोक्ष मिल जाएगा। वो उसमें प्रशस्त पुण्य कुछ सहायता तो कर सकता है, जैसे जिनवाणी आदि का आपको समागम मिला, लेकिन उनका उपयोग तो करो। हमने तो बांधा ही बांधा है। इसलिए बोल रहे हैं यह बात मूढ़ जीव ना जानता है ना मानता है। मूढ़ जीव तो बंद पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है। पुण्य आदि कमाना और उनके माध्यम से बहुत सारे पाप भी होते हैं, दोनों साधता रहता है और मानता है कि ये मुझे इससे मोक्ष हो जाएगा। यह बात ज्ञाता नहीं मानते, उन्हें बहुत क्लैरिटी। क्यों? इसलिए कि बंद के साधने से बंद सदता है, मोक्ष नहीं सदता। किसी व्यक्ति को खंबे से बांध दो और रस्सी से उसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रस्सी को घुमा दो। अब उसको बोलो कि भैया इसको अब निकालना है, तो कैसे निकालो? खींच तान करने से तो वो निकलेगा नहीं। उसकी दिशा क्या है कि जिस दिशा में बांधा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमाओ रस्सी को, तो मुक्त होगा। उसी प्रकार से जो बंद के साधन है, वो बंद के साधन से वो मुक्ति नहीं होती। रस्सी को और लपेटते जाओ तो और बंद ही होगा, मोक्ष नहीं सदता। ज्ञाता जब कदाचित बंद पद्धति का विचार करता है, तब जानता है कि इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि का बंध रूप चला आया है। अब इस पद्धति से मोह तोड़कर प्रवर्त इस पद्धति का राग पूर्व की भांति हे नर किस लिए करते हो? जब समझ में आ गया तुमको कि इन्हीं तरीकों से मैं पहले से बनता चला आ रहा हूं, तो अब उस प्रक्रिया को जानकर पहले तो वो और बंधने से रुक जाओ। कोई लपेट रहा रस्सी, तो अब मुझे समझ में आ गया इससे बंधन होता है, तो मैंने उसको कहा भाई साहब अब आप रुक जाइए, मैं एक ऑर्डर लेके आया हूँ, अब आप मुझे और नहीं बांधेंगे। तो रुक गया। और अब उसको समझ में आ गया कि अब ये पागल नहीं रहा है, इसको समझ में आ गया कि रस्सी लपेटने का अर्थ है और बांधना है। वहां रोक दिया मैंने। फिर किसी व्यक्ति से कहा कि भाई मेरी मदद करो, इसको जरा उल्टा डायरेक्शन में घुमाओ तो मैं बंद मुक्त हो जाऊं। यहाँ तो किसी से कहने की जरूरत भी नहीं है, ज्ञानी स्वयं ही समझ जाता है कि अब तक मैंने जो प्रक्रिया अपनाई वो बंद का ही कारण थी। अब मुझे उससे उल्टे भाव करना है और इन कर्म बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना। ये पद्धति हम सब समझ सकते हैं। थोड़ा समझ में आ भी रहा। इस पद्धति से मोह तोड़ का प्रवक्त इस पद्धति का राग पूर्व की भांति हे नर किस लिए करते हो? क्षण मात्र भी बंद पद्धति में मग्न नहीं होता वह ज्ञाता अपने स्वरूप को विचारता है, अनुभव करता है, ध्याता है, गाता है, श्रवण करता है,
नवधा भक्ति तब क्रिया अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर करता है ना। अभी इस ग्रंथ से पहले हमने जो ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ा था, अद्भुत था। उसमें तो हमें वो ज्ञान, वो ध्यान जो मुनिराज करते हैं, वो शुक्ल ध्यान आदि, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, उसका स्वरूप कैसे अच्छे से हमने सुना और समझा था। हम सब उस भूमिका में जाने वाले हैं, अब ज्यादा दिन नहीं लगने वाले। यह ज्ञाता का आचार, इसी का नाम मिश्र व्यवहार है ना। ज्ञाता क्या क्या करता है? जब तक पूरा भेद विज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वो अपने श्रावक की गुणादि, श्रावक की जो क्रियाएं हैं वो सब करता है। जिनेंद्र देव के दर्शन करेगा, अध्यात्म गुरुओं का जो है वो वंदना करेगा, आगम शास्त्रों का अध्ययन करेगा, आचरणों को धीरे धीरे पालन करना शुरू करेगा, और भेद विज्ञान पूर्वक एक दिन सम्यक दृष्टि हो करके फिर तो मोक्ष मार्ग उसको साफ साफ दिखाई देगा। गृहस्थी में भी रह रहा है जब तक कि उसकी वो और उत्कृष्ट दशा नहीं होती। इसलिए मिश्र व्यवहार नाम दिया कि मैं अभी गृहस्थ की भूमिका में होकर भी साधने को चला हूं मोक्ष मार्ग। भले ही मेरी स्पीड अभी कम हो, लेकिन एक दिन ऐसी भी होगी जब मैं गृहस्थी के बंधन भी तोड़कर पूरी रेस में शामिल हूँ। अब गे, हे गे उपादेय ज्ञाता की चाल, उसका विचार लिखते हैं। हाँ? थोड़ा सा और है। तो मुझे किस चीज को छोड़ना है, किसको पकड़ना है? हे माने त्याग रूप तो अपने द्रव्य की अशुद्धता, मुझे क्या छोड़ना है? तो मैं जो ज्ञाता हूँ, मैं जो आत्म द्रव्य हूँ, उसमें जो अशुद्धता है, राग द्वेष आदि जो भरे हैं, वो छोड़ने योग्य हैं, अर्थात हे हैं। ये किसे कहते हैं? जो मैं जान सकता हूँ, जानता हूँ, जानने वाली चीज है। वो क्या है? विचार रूप अन्य षट द्रव्यों का स्वरूप, है ना। नहीं रे नहीं, ये सिर्फ ये है जिनको खाली जानना है। तो जानना क्या है? विचार रूप अन्य षट द्रव्यों का स्वरूप, मेरे अतिरिक्त और बाकी के द्रव्य कौन से हैं? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनका स्वरूप क्या है? क्योंकि वो, मैं संसार में रह रहा हूँ और उन सब से मेरा पाला पड़ता रहता है। कैसे पाला पड़ता है? उद्गल से तो हमारा पाला निरंतर पड़ता ही रहता है। और धर्म अधर्म का मैंने आपको बताया कि जब मैं चलता हूँ, क्रियाएं करता हूँ, तो वो जो सहायक, निमित्त रूप से सहायक होता है, वो धर्म द्रव्य है। जब मैं रुकना चाहता हूँ तो रुकने में जो समर्थ, जो मेरी हेल्प करता है, उसे अधर्म द्रव्य। आकाश माने स्पेस जिसमें मैं रहता हूँ, ये और द्रव्य रहते हैं। और काल मतलब समय, जिसके निमित्त से सारे परिवर्तन होते रहते। तो इनका भली प्रकार से स्वरूप जानना, ये ज्ञेय वाली बात है। इनको जानने योग्य वस्तु ये है। हम इसके अलावा बहुत छोटी चीजों को जानने में अपना मन लगा देते। तो ज्ञेय हो गया, हे हो गया, ज्ञेय हो गया। तीसरा है उपादेय। उपादेय मतलब उनको ग्रहण करना, आचरण रूप अपने द्रव्य की शुद्धता, यानी राग द्वेष से रहित जो शुद्ध दशा है, उसको अपनाना। उसका विवरण, गुणस्थान प्रमाण, हे ये उपादेय की शक्ति ज्ञाता की होती है। ज्यो ज्यो ज्ञाता की हे ये उपादेय रूप शक्ति वर्धमान हो, त्यों त्यों गुणस्थान की बढ़वारी कही है। जो गुणस्थान हमने कहे ना, पहला गुणस्थान, फिर उसके बाद सम्यक दर्शन होने के बाद सीधा चौथा गुणस्थान। चौथे से जब नीचे जीव गिरता है कभी, तो तीसरा और दूसरा रास्ते में पड़ते हैं। तो पहला अगर अपन अपन ऊपर के बढ़ते हुए क्रम में देखें तो पहला गुणस्थान, फिर चौथा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान मुनियों का। और वहां से फिर श्रेणी आरोहण होता है, जिसमें गुणस्थान बढ़ते चले जाते हैं। छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, आठवां, नवां, दसवां, बारहवां और तेरहवें गुणस्थान में अरहंत बन जाते। तो ये जो गुणस्थान है उसका उन्होंने बड़ा शॉर्ट में बताया कि जिन गुण स्थानों में मुझे इन तीनों का भली प्रकार से ज्ञान होता है, आचरण में आते हैं, वहीं से गुण स्थानों की बढ़ोतरी होती है। मुझे किन चीजों को छोड़ना है, किन चीजों को मात्र जानना है, और किन को ग्रहण करना है, हे गे और उपादेय रूप। जब इनकी समझ मुझे आ जाती है, और ज्यो ज्यो वो समझ में प्रगाढ़ता आती है,
क्यों तो मेरे गुणस्थान बढ़ते चले जा। ये गुणस्थान का स्वरूप। अभी मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या जान, क्या पढ़ूं, किसको देखूं, किसमें मन लगाऊं, किसको छोड़ूं, नहीं पता। स्पष्ट बता दिया, आपको गाइडलाइन दे दी कि अपने अंदर में जो राग द्वेष आती हैं उनको छोड़ना, वो हे हैं। और जो अपने आसपास रहने वाले जो बाकी के द्रव्य हैं जिनसे संसार बना है, उनके बारे में जितना अपने काम की चीज है उनको जानना, उसे ये कहते हैं। और अपनी शुद्ध अवस्था में निरंतर पारंगत होना, निर्दोष दशा की प्राप्ति करते चले जाना, शुद्ध आचरणों की प्राप्ति करते चले जाना, ये उपादेय है ग्रहण करने योग्य। गुणस्थान प्रमाण ज्ञान और गुणस्थान प्रमाण क्रिया, उसमें विशेष इतना कि एक गुणस्थान वर्ती अनेक जीव हों तो अनेक रूप का ज्ञान कहा जाता, अनेक रूप की क्रिया कही जाती है। भिन्न भिन्न सत्ता के प्रमाण से एकता नहीं मिलती। एक एक जीव द्रव्य में अन्य अन्य रूप औदिक भाव होते हैं। उन औदिक भावानुसार ज्ञान की अन्य अन्यता जानना। हाँ? क्या बोल रहे हैं कि जैसे अपन बोलते हैं कि आपने भी वही भोजन किया, मैंने भी वही किया, तीसरे आदमी ने भी वही भोजन किया, लेकिन वो उसका शरीर कैसा रिएक्ट करेगा, मेरा कैसा करेगा, तीसरे का कैसा करेगा, उसी भोजन से सबका अलग अलग है। अपन कहते हैं भाई सब सबके शरीर अलग अलग। उसी प्रकार से सभी द्रव्यों की संपूर्ण चीजें अलग अलग हैं। मतलब जो अवस्थाएं हैं अभी, आत्मा तो सबके एक से गुणों का धारी है, लेकिन जो वर्तमान अवस्था है जिसमें मैं शरीर आदि के साथ में हूँ, उसमें मेरे अलग अलग भाव हो। उन्हीं परिस्थितियों को आप दूसरी तरह से हैंडल करोगे, मैं दूसरी तरह से करूँ। किसी को बहुत क्रोध आ जाएगा, किसी को कम आएगा, किसी को आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कौन से कर्म का उदय चल रहा है। आप कहीं गए तो किसी को फटाफट इन्फेक्शन लग गया, दूसरे को कोई भी बड़ी बीमारी हो गई, तीसरा एकदम स्वस्थ निकल आया वहां से। क्यों? क्योंकि उसका वैसा कर्म का उदय नहीं था, दूसरों का आ गया था। तो ये एक बहुत सारा एक कंपोजिट टॉपिक है। और मेरे भाव कैसे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस घटना के समय मेरे भाव कैसे होते हैं, उस तरह से मेरे कर्मों का नवीन बंध होगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना। अपन सब ज्ञानी हो चले कि जब कभी भी वो परिस्थितियां, मेरे साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसा नहीं वो मेरे साथ ही हो रही हैं। अभी तक अनादि काल से सभी जीवों की, जितने जीव हैं सबके वैसी ही घटनाएं, वैसी ही परिस्थितियां आती रही हैं। और उन्होंने अपने अपने हिसाब से सोल्यूशन निकाले। कुछ ने अच्छे निकाले, कुछ ने बुरे निकाले। इसलिए ऐसी परिस्थिति सबकी आती है। लेकिन मैं अगर ज्ञानी बन गया तो मैं बहुत सावधान रहूंगा। जैसे कोई से आप कह दे कि भाई साहब ये जो पागल आ रहा है ना, ये आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा, आप गुस्सा मत होना, क्योंकि ये आपकी फिर फोटो बनाएगा, रील बनाएगा और सब जगह दिखाएगा। तो अपन सावधान हो जाते हैं। और अपन अब उसी इंतजार कर रहे हैं, तुम कुछ भी कहो मैं गुस्सा होऊंगा ही नहीं। उसी तरह का ज्ञान ज्ञानियों को आ जाता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वो संयम से, शांत भाव से रहते हैं, समता में रहते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग हमको जरूर आनी चाहिए। हैं? ये अपन ने यहाँ तक पढ़ा। देखिए मैं देखता हूँ कहाँ पढ़ सकते हैं, हमें उतना होने को आया है। हाँ, थोड़ा सा ही बचा है। मैं इसको समाप्त करता हूँ, पर 3 मिनट है। परंतु विशेष इतना कि किसी जाति का ज्ञान ऐसा नहीं होता कि पर सत्तावलंबनशीली होकर मोक्ष मार्ग साक्षात कहे। क्यों? अवस्था प्रमाण पर सत्तावलंबक है, पर सत्तावलंबी ज्ञान को परमार्थता नहीं कहता। देखो इसको मैं नीचे समझाता हूँ। जो ज्ञान हो वह स्वसत्तावलंबनशील होता है, उसका नाम ज्ञान है। उस ज्ञान को सहकार भूत निमित्त रूप प्रकार नाना प्रकार के औदिक भाव होते हैं। उन औदिक भावों का ज्ञाता तमाशगीर है, न करता न भोगता न अवलंबी है। इसलिए कोई ऐसा कहे कि इस प्रकार के औदिक भाव सर्वथा हो तो फलाना गुणस्थान कहा जाए तो झूठ है। उन्होंने द्रव्य का स्वरूप सर्व प्रकार नहीं जाना। वो बोल रहे हैं जो गुणस्थान की परिभाषा बहुत सारे लोग मानते हैं, तो वैसा नहीं है। गुणस्थान की परिभाषा वो बता रहे हैं, वो नीचे है।
इसलिए कि और गुण स्थानों की कौन बात चलाए, केवली के भी औदिक भावों की नाना प्रकारता जानना। केवली के भी औदिक भाव एक से नहीं होते। किसी केवली को दंड कपाट रूप क्रिया का उदय होता है, किसी केवली को नहीं होता। जब केवली में भी उदय की नाना प्रकारता है, तब और गुणस्थान की कौन बात चलाए। देखो क्या बोल रहे हैं कि गुणस्थान, जिसे जो शब्द आपने पढ़ा बार बार आएगा, तो गुण स्थानों में किसी किसी ने ऐसे माना कि जिस किसी के कोई विशेष कर्मों का उदय हो तो कला गुण स्थान, दूसरे के दूसरी तरह के कर्मों का उदय हो तो दूसरा तरह का गुण स्थान। बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, कर्मों के उदय तो सब जीवों के अलग अलग होते हैं, उन्हीं गुण स्थानों में रहकर भी अलग अलग कर्मों का उदय आ सकता है। इसलिए वो कर्मों का उदय गुण स्थानों की आ, विशेषता नहीं बतलाता कि पंचम गुण स्थान वाला है चूंकि इसके ऐसे कर्मोदय में आए हैं। कोई बहुत बीमार हो गया तो बोले नहीं साहब ये तो तीसरे गुण स्थान वाला है, ऐसा नहीं होता। गुण स्थानों के बारे में उन्होंने बताया है कि जब जीवों के राग द्वेष में ऐसी मंदता होती चली जाए, एक विशेष प्रकार की मंदता हो करके आत्मा में स्थिरता उत्पन्न हो, तो एक उस लेवल का जो है वो गुण स्थान होता है। उससे ज्यादा विशेषता और स्वच्छता होती है तो ऊपर का गुण स्थान आता है, उसमें कर्मों के उदय का कोई सवाल नहीं। इन बातों का विवरण कहाँ तक लिखें, कहाँ तक कहें, वचनातीत इंद्रियातीत ज्ञानातीत है, इसलिए यह विचार बहुत क्या लिखें। जो ज्ञाता होगा वो थोड़ा ही लिखा बहुत करके समझेगा, समझदार को इशारा काफी। जो अज्ञानी होगा वह यह चिट्ठी सुनेगा तो सही, परंतु समझेगा नहीं। यह वचनिका ज्यों की त्यों सुमति प्रमाण केवली वचनानुसारी है। सर्टिफिकेट दिया बनारसी दास जी ने। ये जो मैंने वचनिका यहाँ लिखी है, कई शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके लिखी। जो इसे सुनेगा, समझेगा, श्रद्धेगा, उसे कल्याणकारी है, भाग्य प्रमाण है, जैसा मेरा भाग्य होगा। लेकिन अपना पुरुषार्थ कम मत करना। इति परमार्थ वचनी का। इस प्रकार हमारा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक आज समाप्त होता है। इस ग्रंथ को हमने 6 महीने से ज्यादा चलाया, इसको मई के महीने में शुरू किया था और ये दिसंबर का लगभग अंत आने को हो गया। ये बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता थी कि ये ग्रंथ जो है नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी ने ऐसा भ्रमित कर दिया था कि इसमें मुनि आदि की आलोचना की गई है। लेकिन जिन्होंने सुना, आद्योपांत सुना, वो दंग रह गए सोच सुन करके कि यहाँ तो ये भी कहा गया है कि अगर मुनिराज को सम्यक दर्शन ना भी हो, लेकिन अगर वो भली प्रकार से मुनि धर्म का पालन कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, पंच महाव्रत का बिना किसी अतिचार के पालन कर रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि भी ऐसे मुनिराज को नमस्कार करता है और करना भी चाहिए। और कितना बढ़िया स्वरूप दिया है उसमें। मुनि के अर्थ क्या है, भावलिंगी संत किसे कहते हैं, द्रवलिंगी किसे कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय क्या है, मोक्ष का मार्ग कैसे प्रशस्त हो, ऐसा ये मोक्ष प्रकाशक नामक ग्रंथ अद्भुत है। मैं 1 मिनट में जरा दो चार लोगों की प्रतिक्रिया इस पे लूंगा, क्योंकि कल से हम इसको समाप्त करेंगे और इसको सर थोड़ा इसमें सा। में एक चिट्ठी और दी है, निमित्त की चिट्ठी, उपादान निमित्त की चिट्ठी। हाँ वो है, वो अपन ने वो अलग से पढ़ लिया है। इसमें थोड़े से कठिन शब्दों में है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूँ अभी, वो अपन कहीं और पढ़ेंगे इसको। ठीक है सर, तो सब लोगों ने पहले अपनी प्रतिक्रिया दी हुई है। एक बार बस थोड़ा सा अपना प्रतिक्रिया देंगे कि अद्भुत ग्रंथ है, हमको पढ़ने से कितना लाभ हुआ है, हम कितना आगे बढ़े हैं, जिससे हम उससे भी उत्कृष्ट ग्रंथ अब पढ़ने जा रहे हैं। तो बताइए सब अपनी अपनी। विपुल जी बताओ, आपने इसमें से क्या सीखा इस ग्रंथ से? विपुल जी हैं उधर? हाँ, नहीं लगता है। चलो आप बताओ शिवजन साहब। सर ये तो हमारी जो बेसिक फाउंडेशन है, जो शुरू से पक्की हो रही थी, इसमें और सुदृढ़ता आई है।
और क्लैरिटी बहुत आई है। मतलब इतना अद्भुत ग्रंथ, एक एक चीज की इतनी सूक्ष्म व्याख्या। इतने भी ग्रंथ पढ़े अभी तक, वो ग्रंथ कम नहीं थे, मगर ये उससे भी उत्कृष्ट उत्कृष्ट। मैं सबसे बड़ी चीज तो ये मेरे ज्ञान में आ रही है कि पंडित जी की दूरदर्शिता कितनी भव्य थी। तो उन्होंने ऐसा कोई प्रश्न नहीं छोड़ा, ऐसा डाउट नहीं छोड़ा जिसका विवेचन इस ग्रंथ में नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल जी, आ गए शायद। हेलो हेलो, हाँ। नहीं सर, हाँ बहुत ही अद्भुत था ग्रंथ, तो बहुत ही अद्भुत था। क्योंकि जिस डिटेल में उन्होंने अ, व्यवहाराभासी सम्यक दृष्टि और निश्चयभासी सम्यक दृष्टि और अ, बहुत सारे कंसेप्ट्स जो बहुत बेसिक्स होते हैं उसको बहुत डिटेल में क्लेरिफाई किया है। और जो भी भ्रांतियां थी, चाहे वो ग्रंथ के बारे में और कुछ तत्वों के बारे में, वो भी बहुत डिटेल में उस प्रश्नों के माध्यम से। क्योंकि वो प्रश्न कभी सही कभी तो में। हम वो प्रश्न भी नहीं सोच पाते, क्योंकि वो उस लेवल के प्रश्न भी नहीं सोच पाते जो कि उन्होंने अपने आप उठाए और हमारे माध्यम, मतलब अपने आप उठा के उनको हमारे लिए समाधान किया। तो बहुत ही अद्भुत था ग्रंथ। बहुत बढ़िया। तो हमारे कंसेप्ट काफी क्लियर हुए, और ये एक अपनी अलग स्टाइल का ये शास्त्र था। ललित जी भी कुछ अपना उद्गार बताएंगे। वो ललित जी, कैसा आपको क्या विशेष चीज लगी इसमें और ग्रंथों से? अ, बहुत ही सुंदर और मतलब मार्मिक, मतलब बड़ा शांति देने वाला ग्रंथ है एक्चुअली। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जब ये सुनने से इतना शांति और सुख प्राप्त हो रही है, तो अगर इसको मानने लगे, हम मान्यता में आ जाए, तो स्थिति क्या होगी। सही बात है। बाबू जी कुछ कहेंगे हमारे रिवीजन साहब? बहुत अच्छा सा, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। हाँ, और अपने आप ही प्रश्न देकर कंसेप्ट क्लियर किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छा। मतलब अगर अपन इसको नहीं पढ़ते तो अपना कुछ नुकसान था क्या? अरे मैंने क्या कहा, बहुत बहुत चीजों में कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। बहुत बढ़िया। अच्छा, शैलन जी भी कुछ कहेंगे इस बारे में? हाँ शैलन जी। तो साहब, ये जो बेसिकली ग्रंथ, ये जो बातें हमने इसमें सुनी है, वो वास्तव में हम पढ़ते हुए भी आए। लेकिन यहाँ पर जो पंडित टोडरमल जी ने जो विमर्श रखा, विमर्श जिसे कहते हैं ना, कि प्रश्न और उत्तर के थ्रू उन्होंने एक विमर्श को रखा सामने, जी। और आपको सोचने के लिए मजबूर किया कि यदि आप जब कोई ग्रंथ पढ़ते हो तो उसकी गहराई में आप उतर नहीं सकते हो जब तक विमर्श नहीं हो। तो उन्होंने जो विमर्श दिया, उस विमर्श के थ्रू आपकी गहराई में उतरने का इस ग्रंथ ने काम किया है। और जो बात पता नहीं कैसी सुनी हुई लोगों की बात थी, और कैसे किस लोगों ने कहा है कि इसमें जो मुनि चर्या की बुराई लिखी है और क्या लिखा है, हमको तो कहीं कोई लिखा नहीं ऐसा। लेकिन निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलत बात उठी हुई है जिसका क्योंकि Turn ये right ग्रंथ onto कोई Nanaji पढ़ा Desai नहीं गया Road, तो किसी the लोगों को first मालूम भी नहीं road, है। then turn right onto Hanumanji Mandir Road. क्या बोल रहे हैं विपुल जी? नहीं, विपुल विपुल जी शायद कुछ और बात कर रहे होंगे। हाँ, कई बार बात जी, करें। हाँ बोलिए, तो बोलिए। तो जीपीएस चल रहा है उनका। तो ये जो हम लोगों को, हमारे भाग्य, हम ऐसे भाग्यशाली रहे कि इस बात को हमने माना नहीं, और इस ग्रंथ को हमने पढ़ा, और बहुत अच्छे से, जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमने बहुत रोचक तरीके से, बहुत उसको बार बार, एक एक विमर्श को कई बार पढ़ पढ़ के हमने उसको, क्योंकि कल का आधा रिपीट आज करते थे तो वो डबल ही हो जाता था, तो वो उस तरीके से पढ़ा गया, बड़े चाप से पढ़ा गया। और जो आपका इसमें, जो जितना आपका, आपको पढ़ते में जितना आनंद आया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये वास्तव में ग्रंथ बहुत ही महान ग्रंथ है। मैं इसको रखना चाहूंगा। तो देखो, नीरजा जी ने भी थोड़ा सा शायद बीच में कहीं गैप रहा होगा, लेकिन ज्यादातर सुना है। तो उनसे भी जरा उनका उद्गार सुनते हैं, कैसा लगा उनको? अ, ये ग्रंथ थोड़ा कठिन था, लेकिन आपने उसे इतना रुचिकर बना के सुनाया कि उसे समझ में भी आया, रुचि भी बढ़ी। और शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं, क्लैरिटी तो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन लास्ट में आते आते जैसे दो चीजें समझ में आई कि आध्यात्मिक बनने से पहले आगम का अध्ययन करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि उसमें 7 तत्वों का चिंतन है, 7 तत्वों का स्वरूप है, और जब तक हम 7 तत्वों का स्वरूप जब तक समझ नहीं लेंगे, हम आत्मा को नहीं समझ सकते। हमें पता ही नहीं चलेगा ये चीजें निस्सार है, कौन सी चीज सार है। सारता केवल आत्मा में है, बाकी सब चीज निस्सार है। तो लास्ट में आके उन्होंने यही कंक्लूजन दिया है कि आध्यात्मिक होना अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्मिक तभी बन सकते हैं जब हम आगम का अध्ययन करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरिता जी, आपने भी सुना होगा बीच बीच में। आ सकता है उधर, निकल गई शायद। चलिए, बहुत बढ़िया है। कल गुरुवार का दिन है, और हमारे आगम के परंपरा में कुंद कुंदाचार्य हमारे परम गुरु हैं, जो कल हम उनके द्वारा रचित मूल ग्रंथ समय सार का प्रारंभ करने जा। तो ये सब जो है, एक तो जो जो ग्रंथ हमने अभी तक पढ़े, सब लोग एक एक लिस्ट बना के रख लेना अपना, कि कौन कौन से ग्रंथ हम पढ़ चुके हैं, अपने रेफरेंस के लिए, अपनी यादगार के लिए। और ये तारीख कल से नोट करना, देखते हैं कितना समय हमको लगता है। उसमें 600 से ज्यादा जो है प्रश्न हैं। और मूल ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है, अमृत चंद्राचार्य ने उसकी टीका लिखी है, और हिंदी के टीकाकार भी हैं दूसरे, कल मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और प्रारंभ में जो हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो जो टॉपिक कवर किए, उनको थोड़ा संक्षेप में आपको सुनाऊं। तो चलिए, सब आप लोगों ने सब बहुत अच्छा सहयोग दिया, जिससे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक बहुत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। और इसने, मैं समझता हूँ कि मेरे मेरे साथ साथ आप सबके हृदय भी झंकृत अवश्य ही किए। बहुत आनंद मिला, और अब हमको इसी जाति का आनंद और आगे भी और अधिक प्राप्त होने वाला है। तो मेरी बस इतनी विनती है कि सभी लोग समय पर आएं, और बीच में गैप ना हो इसकी व्यवस्था करें। कहीं भी जाने आने का प्रोग्राम हो तो पोस्टपोन करें, शाम का टाइम अपने लिए बचा कर रखें। 8 से 9 अपन कोशिश करेंगे तो जरूर ऐसा हो। सर, चलिए, हाँ बोलिए। इतना कहना चाहूंगा, जैसा कि नीरजा जी ने कहा, ये ग्रंथ हम अकेले पढ़ते तो हमारी समझ में नहीं आता, मगर इतनी आपने उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके अपने उद्गारों से उनको इसको इतना सरल बनाया, उसके लिए हम सब आपके आभारी नहीं नहीं, आवाज की कोई बात नहीं है। ये तो सब हम हैं। एक दूसरे के निमित्त हैं। बस सही है, हम भी आपकी अनुमोदना करते हैं कि बिल्कुल, ऐसी बहुत 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 हमारे में भी अनुमोदना। ये तो सब देखो, आदान प्रदान है अपना, एक चर्चा का एक ये फोरम है। उस चर्चा में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसे आप सबने इतने अच्छे सुंदर वचन गए, है ना, ये सबका कंट्रीब्यूशन है। मैं नहीं सर, मानता हूँ कि ऐसे भाव आते नहीं, हैं बोलने के। नहीं, ये ये कला होती कहते तो सब हैं, लेकिन समाज समझाने वाली की प्रकृति और उसकी विद्युतता का नमन किया जाता है। है। उसके वही लिए कह रहा हूँ मैं, ये हर किसी में कला नहीं होती है। नहीं जो साहब, ये तो सरस्वती आपके वचनों में बैठ के हम लोगों को एकजुट बांध के एक साथ रख पाई है आज 6-7 महीने से। ये कोई मतलब ये बहुत ही अद्भुत चीज है सर, ये हमारी बहुत बड़ी ये उपलब्धि। ये आपकी क्वालिटी नहीं है, बल्कि ये तो मैं कहूँ आपको एक चमत्कारी शक्ति है, जिसकी वजह से आप जब बैठते हैं गद्दी पर, जब बताते हैं तो कोई और बोलता है, आप नहीं बोलते। एक्चुअल क्या है, क्योंकि आपने जो जो जो, जो रचनाएं रची हैं, जो पूजाएं लिखी हैं, वो पूजाएं साधारण नहीं है। उनको साधारण रूप से देखा जाए, आप बिल्कुल ही मैं कह रहा हूँ उनका कोई जवाब नहीं है। वही इसलिए ये बिल्कुल बाबू कहना, जी सही। मैं तो समझता हूँ कि निश्चय ही कोई कोई चमत्कार ही आपके ऊपर होता है। धन्यवाद बिल्कुल सर। होता, बिल्कुल चलिए, सही बहुत बात। बढ़िया है साहब। आप सबका पुण्य भी जो हमारे सामने है, जिसके निमित्त से सब कुछ घटित होता है। तो कल अपन इसको समय सार नाम का जो प्रामाणिक ग्रंथ है उसका शुरू करने जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको भी हो रही होगी। तो ललित जी जब तक जिनवाणी स्तुति करेंगे, कल से अपन ये शुरू। सर ये कल से समाचार शुरू है, ये सभी ग्रुप्स में डलवा देते हैं मैसेज। एक अगर कोई नए लोग ज्वाइन करना चाहें शुरू से, तो उनके लिए एक हाँ, आप डाल अपॉर्चुनिटी दीजिए। मिलेगा उनको शुरू से। बिल्कुल, आप या कोई भी व्यक्ति डाल नॉट दीजिए ओनली उसको। हाँ, डाल दीजिए। नॉट ओनली खारगर जेंट्स, मतलब जितने भी हमारे जेंट्स के ग्रुप हों, क्योंकि ऑनलाइन तो कोई कहीं से भी जुड़ सकते हैं। डाल सकते, बिल्कुल डलवा दीजिए आप। मेरी तरफ से कोई स्वीकृति है उसकी। तो विपुल जी, आप डलवा दीजिए सब।
ठीक है। श्योर श्योर। जिनवाणी स्तुति। तब नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव कान के त्यों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको पर पिछान वेको परम प्रमाणिके अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको सताए वेको भव्य और आनी जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जो दिन रैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो सदा देते। जिनवाणी माता की जय। जय जय। नमो कार्तिक।